हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोड बाउंड टारोट एंड ये रीडिंग आपके फरवरी के सेकंड वीक के लिए होने वाली है। लेट्स सी फरवरी के सेकंड वीक में आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड रीडिंग आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस, जो एनर्जी आपसे मैच करती है आप उन्हीं को लें, बाकी को आप छोड़ दें। हो सकता है वो मैसेजेस आपके लिए नहीं हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। अगर आपका सन, मून, वीनस राइजिंग में कैंसर है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड एवरी डे 9:30 से 10 PM मैं लाइव आता हूँ, जहाँ मैं लाइव सेशन कंडक्ट करता हूँ। तो अगर आप चाहो तो आप उस टाइम मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के सेकंड वीक में कैंसर के लिए। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, तो कैंसर मेरे पास जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है नाइट ऑफ कप्स का, 5 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल, लवर्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको यहाँ पे साइन बता देता हूँ। मेजर साइन मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर है। ये 3 साइन मेजर हैं। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है। तो ये साइन भी इसमें अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके फर्स्ट कार्ड से, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, सॉरी। तो नाइट ऑफ कप्स से मुझे ये दिख रहा है आपके जो पार्टनर है ना, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। इनको ना पता है कि कैसे बात करनी है एंड कैसे आपको मनाना है, ठीक है। एंड बहुत ही फ्लर्टियस नेचर रखते हैं। एंड इनको ना एक्चुअली फीलिंग्स एक्सप्रेस करने आती है। तो कभी जैसे एक होता है ना कि वो पर्सन जो लेट नाइट टेक्स्ट भी करता है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, इस तरह का गिफ्ट्स देना, ठीक है। तो इस तरह का पर्सन है ये, ठीक है। और बातों का धनी है, बातें बहुत करता है ये बंदा, ठीक है। और अपनी बातों से ना मतलब एक होता है कि बंदों को ना अपने मतलब एक जाल में फंसाना, ठीक है, मतलब उनको मोहित कर लेना अपनी बातों से। तो बातों का बड़ा धनी है आपका पर्सन जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। एंड इसकी ना फीलिंग्स मुझे दिख रहा है कि फीलिंग इसकी बड़ी जेन्युइन है आपके लिए। हो सकता है आपके पार्टनर कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो में से किसी एक में हो, या फिर ये उनके चार्ट में राइजिंग में हो, ऐसा भी हो सकता है। तो काफ़ी ना मीठी मीठी बातें करते हैं, स्वीट टॉक्स करते हैं, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी है ये, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है शायद आपको ये मैरिज या फिर फर्दर कमिटमेंट के लिए प्रपोज करें। और एक अच्छी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर की आपके लिए, ठीक है। एंड 5 ऑफ वॉन्ड से मैं बात करूं तो देखो, आपका ये जो पर्सन है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है इसमें ना थोड़ा ईगोस्टिक भी है ये थोड़ा सा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातों पे ना बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाना, छोटी छोटी बातों पे एकदम से फाइट हो जाना, तो ये नॉर्मली आप लोगों के रिलेशन में होता होगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आपके जो पर्सन है ना, वो बाहर के लोगों से बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो बाहर के लोगों की ना बातें बड़ी जल्दी सुनते हैं आपके पर्सन। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में ना इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट इशू आप लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं इस चीज़ को लेके। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके जो रिलेशन में ना एक से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व है। मीन टू से कि हो सकता है कि शायद आपके जो पर्सन है उनकी जो फैमिली है या सोसाइटी है, उनको नहीं पसंद इस रिलेशन में फर्दर मूवमेंट, ठीक है। तो कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है या फिर सोसाइटी हो सकता है कि जो आपके मतलब अंगेंस्ट इनके कान भरते हैं कि भी वो लड़की या लड़का अच्छा नहीं है और आपको उसके साथ नहीं रहना चाहिए। या कोई फ्रेंड सर्कल हो सकता है, फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि ना बाहर के लोगों का थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बाहर के लोगों की बातें सुनते हैं और उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं। एंड जब आप उसको डिस्क्राइब करने जाते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि यार इसको अब समझाऊं या कैसे समझाऊं। तो आप लोगों में ना मुझे ये दिख रहा है कि कैंसर, आप ना वो सिचुएशन भी समझाते हो जो सिचुएशन बनी ही नहीं है,
ठीक है, या फिर जो सिचुएशन हुई ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप ऐसी सिचुएशन भी अपने पार्टनर को जो है बताते हो कि यार ये चीज़ ऐसे तो है ही नहीं है, ठीक है। एंड पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, इनमें से कोई एक हो सकते हैं, या फिर ये चार्ट में राइजिंग में हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ना इसमें ये चीज़ दिख रही है कि देखो आपके पार्टनर स्टेबिलिटी इस रिलेशन में देखते हैं, बट अभी इतना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मैं बोलूँ कि मुझे आपके पार्टनर का नहीं दिख रहा है। तो कमिटमेंट वो देना चाहते हैं बट स्लोली, एक होता है ना कि धीरे धीरे वो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो एकदम से स्टेप नहीं ले सकते क्या बोलते हैं रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उनका एक अपना अलग तरीका है रिलेशनशिप को देखने का, ठीक है। एंड ओवरऑल बोलूँ तो देखो फीलिंग्स उनकी जेन्यून है, ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, फीलिंग उनकी जेन्यून है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद अभी वो अपने फाइनेंस को लेके थोड़ा ज़्यादा कंसर्न्ड हैं एंड रिलेशन की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं वो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद या तो अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, या फिर अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए वो बहुत एक होता है ना एक्सेसिव वर्क कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ताकि वो आगे जाके आपको अगर कमिटमेंट दें तो उसका एक सॉलिड ग्राउंड हो, उसका एक प्रैक्टिकल ग्राउंड हो। ऐसे ना हो कि बस एक होता है ना कि हवा में बोल दिया कि ठीक है हम रह लेंगे, हम कर लेंगे, बट ये पर्सन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये पर्सन कमिटमेंट देगा, ठीक है, तो निभाएगा भी। एंड लवर्स कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि आप और जो आपके पार्टनर है ना, ठीक है, उनमें केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जेमिनी हो, फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड ये फिजिकल अट्रैक्शन सिर्फ वन साइडेड नहीं है, ये बोथ साइडेड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टनर अट्रैक्टेड है, दूसरा पार्टनर नहीं है, दोनों पार्टनर फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं एक दूसरे से। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि जो फिजिकल सेटिस्फेक्शन आप लोगों को मतलब आप दोनों को फील होता है ना, वो कहीं और आपको अभी तक फील नहीं हुआ। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, इमोशंस का, फीलिंग्स का, फिज़िकल का। तो एक बहुत सॉलिड बॉन्ड है आप लोगों का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि देखो जब आप लोगों में बहुत ज़्यादा बहस होती है ना किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा बहस होती है जब आप लोगों में किसी चीज़ को लेके, या फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में चले जाते हो, तो तब आपका ना यही लव है, यही अट्रैक्शन है जो इस चीज़ को ओवरकम करता है और फिर से रिलेशन को रिपेयर करता है। तो मुझे ये दिखता है कि आप दोनों ही काफ़ी एफर्ट्स करते हो इस रिलेशन को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। बट कंसर्न ये कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स है ना आप लोगों के बीच में, ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कहीं ना आप भी इन चीज़ों पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो कि चीज़ों को ना मतलब आप वैसे नहीं देखते जैसे उनको देखना चाहिए। तो एक ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली दिखती है, ठीक है। बट ऑल ओवर ये चीज़ रिपेयर हो जाती है आपकी इन चीज़ों के साथ। एंड अगेन देखो नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया, तो नाइट ऑफ पेंटिकल इससे पहले पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया था। तो स्ट्रांगली जिनके भी पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अपने फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। एंड देखो एनर्जी इनकी यहाँ पे भी स्लो है, ऐसा नहीं कि एकदम से आएंगे और बोलेंगे चलो ठीक है शादी करते हैं, या फिर एकदम से आएंगे बोलेंगे ठीक है नहीं चलो कमिटमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो शायद ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि शायद आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हो, आप थोड़ा सा अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। एंड हो सकता है कि शायद आपके पार्टनर आपसे कमिटमेंट डिमांड कर रहे हो, ठीक है, और आप अभी अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये वाइस वर्सा है ये दोनों चीज़ें, क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स आपकी ना काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ वन साइडेड है, ये ड्यूल साइडेड है ये दोनों की दोनों चीज़ें, ठीक है। तो मुझे ये दिख रहा है कि देखो अगर कमिटमेंट की बात करूँ या फर्दर स्टेप्स की बात करूँ, तो मुझे आप लोगों की यहाँ पे फर्दर इम्प्रूवमेंट दिख रही है। कमिटमेंट भी मुझे आती हुई दिख रही है, बट थोड़ी स्लो आएगी, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 2-3 वीक के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये 2-3 मंथ के लिए हो, ठीक है। बट कमिटमेंट आएगी, ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं आएगी, कमिटमेंट यहाँ पे आएगी, ठीक है। एंड ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो देखो ये जो सारी रीडिंग है ना, ये इमोशंस से स्टार्ट होके, ठीक है, ये एक जाएगी आपकी स्टेबिलिटी की तरफ। तो वो इमोशंस हैं, ठीक है, जो इस चीज़ के ऊपर काम करेंगे, एंड वो चीज़ जाएगी प्रॉपर आपकी स्टेबिलिटी की तरफ।
एक लॉन्ग टर्म रिलेशन की तरफ। ऐसा नहीं है कि बस मतलब एक होता है ना कि बोल दिया एंड उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली दिख रही है, ठीक है। एंड उसके अलावा मुझे आप लोगों के लिए एडवाइस सिर्फ यही है कि जब आप लोगों में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं ना, तो आप उस चीज़ को ना, कन्फ्लिक्ट्स को आप बैठ के आराम से हार्ट से सोचें, ठीक है। उसको ईगो पे मत लेके जाएं, ठीक है। एंड प्रोग्रेस आप लोगों की हो रही है, आप ऐसा मत सोचो कि प्रोग्रेस नहीं हो रही, प्रोग्रेस हो रही है बट थोड़ी सी स्लो हो रही है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ये भी देखना है कि आपके पार्टनर जो बोल रहे हैं और जो कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या आपसे बोलते हैं और क्या वो करते हैं, ठीक है। तो एक्शन को आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें रैदर देन आप उनके वर्ड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एंड ओवरऑल एनर्जी बहुत हाई है, बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड आई होप आपसे ये रीडिंग मैच करी होगी, और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मेन वेल, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।